आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गुजरात में पहली दफ़ा आ रहे हैं। इससे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त कौमी सतह के वो लीडर बनकर उभरे हैं जिन्होंने जमात इस्लामी की सिर्फ नुमाइंदगी नहीं की, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है। उन्होंने IPPs के बदमाशों को बेनकाब किया है और कल वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि 5 IPPs कंपनियां उनके साथ हम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये लियाकत बाग के तारीखी धरने का समर है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में किसी को पता नहीं था IPPs किस फलाह का नाम है। हाफिज साहब ने लोगों को बताया कि शराफिया जो हकीकत के अंदर बदमाशिया है, तमाम बड़ी जमातों के अम्ब्रेला के नीचे ये लोग जमा हैं और कौम का खून निचोड़ रहे हैं। आज वो सारे बदमाश, आज वो सारे गमाश्ते बेनकाब हुए हैं और उनके आप सर झुके हुए हैं। वो कौम की नजरों में नजरें नहीं मिला सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुजरात से सैयद आबिद अली। नाजरीन, आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गुजरात में पहली दफ़ा आ रहे हैं और अवामी जलसा आम के साथ जो है वो खिताब करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिला में GTS चौक में जो है वो जमात इस्लामी ज़िले इंतज़ामिया की जानब से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल जो है वो भी सजा दिया गया है। यहाँ पर स्टेज भी सजाया गया है जिसके ऊपर मरकज़ी क़यादत के साथ साथ जो है वो यहाँ की लोकल क़यादत जो है वो भी स्टेज पर उनके साथ होगी। यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ामात किए गए हैं, मर्दों के लिए जो है वो सिटिंग का अलग इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर डिजिटल स्क्रीनें जो हैं वो भी लगाई गई हैं, जबकि एक साउंड सिस्टम जो है वो भी बनाया गया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त GTS चौक जो है उसको मुकम्मल तौर पर दोनों साइडों से बंद करके वहाँ जलसा गाह जो है उसको बना दिया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो DPO गुजरात की जानब से जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि यहाँ की लोकल क़यादत जो है चौधरी अंसर महमूद, डॉक्टर तारक सलीम जो सूबाई अमीर हैं वो भी, उनके साथ जो है राजा अरशद शरीफ और उनके जितने भी कारकुनान और क़यादत के लोग हैं वो यहाँ रात भर से अपनी तैयारियाँ करते हुए जो है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान जो है वो गुजरात में पहली दफ़ा आ रहे हैं और यहाँ अवाम जो है उसका जोश जो है वो भी दीदनी है। लोगों का जो है वो कहना ये है कि वो अपने कायद का जो है वो भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान को गुजरात की धरती पर खुशामदीद कहा जाएगा कि वो हमेशा याद रखेंगे कि गुजरात के लोग जो हैं उन्होंने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सूबाई जो है डॉक्टर तारक सलीम वो यहाँ जलसागाह में ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आबिद शाह साहब, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ ताहद निगाह तक इंसानों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। आज के जलसे के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब का खिताब सुनने के लिए हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पंडाल के अंदर आएंगे। हाफिज साहब की झलक लोग देखना चाहते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। इससे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त कौमी सतह के वो लीडर बनकर उभरे हैं जिन्होंने जमात इस्लामी की सिर्फ नुमाइंदगी नहीं की, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है। उन्होंने IPPs के बदमाशों को बेनकाब किया है और कल वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि 5 IPPs कंपनियां उनके साथ हम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये लियाकत बाग के तारीखी धरने का समर है। लोग पूछते थे कि जमात इस्लामी ने क्या हासिल किया। हम कौम को बताना चाहते हैं कि पिछले 2 माह 15 रुपये पर यूनिट आपको जो रिलीफ मिला वो जमात इस्लामी की जद्दोजहद थी। आज 5 IPPs को बंद करने का ऐलान वज़ीर आज़म ने किया है। अरबों रुपए कौमी ख़जाने के अंदर इसके नतीजे में आएंगे और उसके नतीजे में हम हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ दें, उनको बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ दें। और मैं ये समझता हूँ कि आज वो सफ़ेद हाथी, आज वो मुक़द्दस गाय जिनके बारे में हमारे हुक्मरान कहते थे बात ही ना करें इनके बारे में, IPPs के बारे में, वो ख़ुद ऐलान कर रहे हैं कि हम उनसे मुआहदा ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है। फिर हाफिज साहब ने सियासत का रुख गाली गलोच की बजाय, दशनाम तराजी की बजाय, उन्होंने अवामी मसाइल की तरफ मोड़ दिया है। आज अवामी मसाइल की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, अमन व अमान की सूरत हाल की बात हो रही है, टैक्सों की बात हो रही है जो नाजायज़ गवर्नमेंट लगा रही है, और बिजली के बिलों के अंदर बेताशा इजाफे की बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद के नतीजे में जो बेदारी पैदा हो रही है, लोगों के अंदर शऊर आया है। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम में हमने झलक देखी है कि लाखों अफराद ने जमात इस्लामी की मेंबर साजी इख्तियार की है। और मैं
क्योंकि इस ज़िले के अंदर जमात का डिस्ट्रिक्ट अमीर भी रहा, अब सूबाई जिम्मेदारी है। इतनी तादाद में जमात इस्लामी के मेंबर कभी माजी के अंदर नहीं बने। इस एतबार से हम ये समझते हैं कि आज की तैयारियाँ, लोगों का जोशो खरोश, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की मकबूलियत, उसके नतीजे के अंदर गुजरात का ये जलसा माजी के जमात इस्लामी के तमाम जलसों के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और किसी भी बड़ी सियासी जमात ने अब तक जो मूवमेंट की है, जो प्रोग्राम किए हैं, इंशाअल्लाह उससे बढ़कर ये प्रोग्राम होगा, मुनज़्ज़म भी होगा। ज़िली इंतज़ामिया ने भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया भी पूरे तमाम मीडिया यहाँ इंशाअल्लाह मौजूद होगा और उसके नतीजे में हाफिज़ साहब की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर पहुँचेंगी। और हम लोगों को ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बर सगीर के करोड़ों मुसलमानों ने आग और खून का दरिया जो उड़ करके खिता हासिल किया था, हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर एक नई बू आ रही है कि लोग पाकिस्तान की सलामती पे बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे बात करते हैं, इलाकाइयत की बात करते हैं। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सलामत रहना है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत की तरफ उठने वाली हर मैली आंख हम फोड़ देंगे, बढ़ने वाले हाथों को तोड़ देंगे और उस बाने हम गुद्दी से खींच लेंगे जो पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगी। इसलिए कि इस मुल्क की बुनियादों के अंदर हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ का लहू है और उनका खून आज पुकार पुकार कर एक एक पाकिस्तानी से ये बात कह रहा है कि हमारा खून भी शामिल है। तज़य्युन गुलस्ता में हमें भी याद कर लेना, चमन में जब बाहर आए। तो आज जब हाफिज़ साहब आएंगे, आप देखेंगे कि ता हद निगाह तक इंसानों का समंदर गुजरात के GTS चौक के अंदर मौजूद होगा और हाफिज़ साहब पूरी पाकिस्तानी कौम को अगले एजेंडे और लाए अमल भी देंगे, कौम की रहनुमाई भी करेंगे और लोग शिद्दत से हाफिज़ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह घंटों की बात है, हाफिज़ साहब भी तशरीफ़ लाएँगे, जमात के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम साहब भी तशरीफ़ लाएँगे, जमात के डिप्टी सेक्रेटरी हज़रत इकबाल हसन साहब भी, और इसी तरह दीगर अजला से हमारी क़यादत भी आएगी कि यहाँ नौमुंतखब अमीर सूबा का हलफ भी है। तो इस एतबार से इज्तिमा हर लिहाज से मिसाली भी होगा और मुद्दतों लोग जो हैं वो इस जलसे के अंदर होने वाली गुफ्तगू, खिताबात और रहनुमाई को इंशाअल्लाह याद रखें। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर तारिक सलीम साहब की बात सुनी। उनका ये दावा था कि आज का ये जलसा जो है ये किसी भी सियासी जमात और जमात इस्लामी के पिछले तमाम जलसों का जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब का कहना ये था कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है उन्होंने अवाम की बात की है, तो इसी हवाले से हम इस बात को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, काजी हुसैन अहमद साहब को ले लें, सिराजुल हक साहब को ले लें, जमात इस्लामी की क़यादत ने हमेशा अवाम की ही बात की है। इस दफ़ा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने IPPs के हवाले से जो है वो कामयाबी समेटी है। आप क्या समझते हैं कि अवाम को आप कौन कौन सी खुशखबरियाँ दे सकते हैं? अवाम के लिए मज़ीद क्या दिन जो हैं वो किस तरह अच्छे आएंगे? आबिद शाह साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी को और हाफिज़ साहब को इस वक्त जो एज मिला है, वो सारी जमातें इक़्तिदार की कुर्सी के गिर्द घूम रही हैं। चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो इलाकाई जमातें हैं, चाहे वो कौमी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर है, मुस्लिम लीग इक़्तिदार के अंदर है, नून मुस्लिम लीग काफ इक़्तिदार के अंदर है, PTI इक़्तिदार के अंदर है, MQM इक़्तिदार के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की बात सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद फरमाया कि जमात इस्लामी ने कामयाबियाँ समेटी हैं। हमने बिजली के बिलों के अंदर लोगों को रिलीफ देकर दिया था, वो आर्जी मुद्दत के लिए था। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान कर रहे हैं कि हम IPPs पे 5 कंपनियां बंद करें और इस 5 कंपनियों के बंद होने के नतीजे में पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर जो वसाइल अरबों की सूरत में जमा होंगे, वो बिजली के बिलों की सूरत के अंदर लोगों को रिलीफ मिलेगा। हमने हुक्मरानों से ये बात भी की है कि वो महंगाई के इस जिन को भी काबू करें, इसलिए कि आज गरीब तबका, सफ़ेदपोश तबका, दिहाड़ीदार तबका, कारखाना मजदूर, वो और तनख्वाहदार आदमी जो है वो जिस अजियत से गुजर रहा है उससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाक़िफ़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ने भी तवील जद्दोजहद की, उसके असरात थे, कौम में जमात इस्लामी पॉपुलर हुई। फिर सैयद मुनव्वर हसन साहब ने कौमी सलामती के हवालों से बड़ी जुर्रत से बात की। फिर सिराजुल हक अवामी आदमी थे, दरवेश आदमी थे, उन्होंने अपनी दरवेशी से, आजी से, इंकिसारी से कौम के दिल जीते। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो विजनरी लीडर हैं जिन्होंने KL इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ 29 दिन कराची के अंदर हड़ताल कराया, धरना दिया और उस धरने पर हुक्मरान मजबूर हुए। गवर्नर साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, हुकूमती अहदेदार तशरीफ़ लाए और कामयाब मुज़ाकरात हुए। हमारा धरना जो रावलपिंडी में लियाकत बाग में था, तो वहाँ वज़ीर दाखिला को आना पड़ा,
अवैस नगारी साहब को आना पड़ा, अता तारड़ साहब को आना पड़ा, और उस मुआहदे के आज सम्राट हैं कि 5 IPPs बंद हो रही हैं। हमने IPPs के खिलाफ ही बात की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद लीडर आफिफ नईमुर्रहमान, जो जिस मसले को लेकर उठते हैं एक एक फर्द को उसकी तफहीम होती है। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में किसी को पता नहीं था IPPs किस बला का नाम है। हाफिज साहब ने लोगों को बताया कि अशराफिया जो हकीकत के अंदर बदमाशिया है, तमाम बड़ी जमातों के अम्ब्रेला के नीचे ये लोग जमा हैं और कौम का खून निचोड़ रहे हैं। आज वो सारे बदमाश, आज वो सारे गमाश्ते बेनकाब हुए हैं और उनके आप सर झुके हुए हैं। वो कौम की नज़रों में नज़रें नहीं मिला सकते। और जमात इस्लामी सुरखरू हुई है कि उसने बिला तफरीक सब के बारे में बात की जिन्होंने कौम का खून लौटा है और हम कौम का खून चूसा है। हम इंशाअल्लाह कौम से वादा करते हैं कि जमात इस्लामी मैदान के अंदर है, पाकिस्तान सलामत रहेगा, पाकिस्तान कायम रहेगा। और पाकिस्तान को लूटने वाले आप बहुत ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, बस से दीवारें ज़िंदा देखेंगे। अगर पाकिस्तान के मसाइल इन्होंने हल न किए तो फिर एक लीडर को डहाला जेल में बंद करेंगे, दूसरे को कोट लखपत के अंदर बंद करेंगे, एक को लांडी के अंदर करेंगे और चौथे को कोल्लू जेल के अंदर बंद करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर अवाम का राज होगा। ये जो माफियाज की हुकूमत है, ये जो अशराफिया है बदमाशिया के रूप में, फिर अब पाकिस्तान के अंदर अब इनको ज़्यादा देर खुल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने डॉक्टर तारक सलीम की तमाम बातें सुनी। मैं आपको ये बताता चलूं कि गुजरात ज़िला जो है वो हमेशा सियासत का एक हब रहा है। अगर वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो गुजरात से, वज़ीर दाखिला की बात की जाए तो वो भी गुजरात से, अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो भी गुजरात से। गुजरात की आवाम जो है वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी भी सियासी लीडर का जो है वो तख्ता भी पलट सकती है और किसी भी सियासी लीडर को जो है वो बरसरे इक़्तिदार भी लेकर आ सकती है। तो आज हाफिज़ नईमुर्रहमान का गुजरात में जलसा आम से जो खिताब है और आवाम का जो जोश देखने को मिलेगा, तो ये फ़ैसला करेंगे गुजरात की आवाम के वो किस सिमत की तरफ चलते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, हमारी स्टोरीज़ को मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।